ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत की नीति ने पूरी दुनिया को चौंकाया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से लगभग 2000 से अधिक भारतीय छात्रों को भारत लाया जा चुका है। भारत की धरती पर कदम रखते ही अपने से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ देख सकते हैं। भारत सरकार की तारीफ करते हुए छात्रों ने जो बताए सुनकर पूरी दुनिया भारतीय नीति की कायल हो गई है। वहां से जान बचाकर आए परिवारों को सुनकर आपको ईरान इजराइल युद्ध के भयानक मंजर का अंदाजा होगा। आप सब ईरान से आ रहे हो, क्या सिचुएशन वहाँ पर? कौन है? जी। सिचुएशन मतलब जंग की है, मगर यूं तो सब सही है। गवर्नमेंट वहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, प्लस इंडियन एम्बेसी भी साथ दे रही है। और कैसे लाया गया आप लोगों को? फील लाइक कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो हम लोगों को। और वहाँ हम लोग हरम भी जाते थे तो वहाँ पे भी कोई ऐसा टेंशन नहीं, ना कोई ऐसी केओस हो या किसी तरह का पैनिक हो। इजराइल की तरफ से कहा गया कि तेहरान को खाली कर दीजिए, तो ऐसा तेहरान गई नहीं ना। आप लोग तेहरान We नहीं, could not कितनी दूर थे आप लोग तेहरान? हम लोग कितनी दूर है? 2 घंटे का के रास्ते से। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से पूरी तरीके से मदद की गई हाँ, आप लोगों को? बहुत अच्छी मदद की, अनएक्सपेक्टेड। ईरानी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। इंडियन एम्बेसी ने तो किया, प्लस ईरान की गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होता तो ना पॉसिबल था। और हर शहर के लिए, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए, जितनी कंट्रीज थी सबको सपोर्ट किया गया और सबको घर पहुंचाया गया, बहुत सपोर्ट किया। तो आप लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट में बैठ के आप लोग इंडिया पहुंच गए या फिर ट्रैवल करना पड़ेगा? डायरेक्ट आप लोग थोड़ा हम लोग कुंभ पे थे तो 1-2 सिटीज़ जैसे कुंभ से मशहद गए, वहाँ से करीब 12-15 घंटे का रास्ता है, फिर वहाँ से फ़्लाइट मिली। आम ईरानी लोगों से आपकी बात हुई है? थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लेकिन बात होती थी तो सब मतलब लखनऊ सुना है आपने? हाँ। जैसे वहाँ तहजीब है, वैसे ईरान में भी बहुत ज़्यादा तहजीब ये है। जो जंग हो रही है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आम ईरानी? ईरानी अपने कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और वो मतलब बहुत ज़्यादा ही, अगर कहें जिसको, कॉन्फिडेंट हैं हर चीज़ को लेके, और मतलब वो अच्छा ही सोचते हैं। They are not at fault. It's Israel and USA that is at fault. Why should they attack like this? वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वो बना रहे हैं बम। Why are they making? Even they should give it up. As simple. अगर आप खुद बना रहे हैं तो how can you stop the other person? If you have the right to develop yourself, have further studies, develop yourself. Why can't other person have? Why can't the other person has the same right? जी। गाज़ा की क्या गलती थी, पैलेस्टाइन की क्या गलती थी, उसको भी तो पूरा इजराइल ने बर्बाद कर दिया। तो वो तो न्यूक्लियर नहीं बना रहे थे, तो इसीलिए अब इजराइल तो कर रहा है, यूएसए भी कर रहा है उसके साथ, तो अब कोई तो जवाब देगा। ईरान दे रहा है। सिचुएशन अभी लेटली वहाँ थोड़ा टेंस रहा था। द डे इजराइल ने ईरान के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को दे एलिमिनेटेड देम इन दी स्ट्राइक्स दैट दे डिड, और उसके बाद से थोड़ा सा वहाँ टेंशन्स रहा है। फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, बट वी जस्ट होप कि अक्रॉस बॉर्डर्स पीस रहे और इन सब में इनोसेंट सिविलियंस की लाइव्स जाती है और कुछ नहीं होता है। एंड सिर्फ इस प्रिजम्पशन पे कि एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर उसकी तरफ जा रहा है, आई डोंट थिंक दैट गिव्स a country like Israel the right, supported by the West. So while we are extremely grateful to both the governments, the Indian government and the Iranian government, जिन्होंने हम लोग को, स्टूडेंट्स को और टूरिस्ट्स को हेल्प किया यहाँ तक आने में, but at the same time we want the Indian government to take a strong stance against Israel on this issue, because इस सब में कितने innocent lives, families affect होती हैं, civilians affect होते हैं। तो we just want peace across borders. पीस चाहते हैं। सर आप क्या सोचते हैं जंग? जंग तो ये सिर्फ ईगो की जंग है ना। वो इज़राइल जो है हर जगह ये चाहता है कि हमारा ही दबदबा बना रहे वो मिडिल ईस्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गाज़ा को बर्बाद कर दिया, लेबनान और सीरिया को बर्बाद कर दिया, और ईरान के ऊपर तो जंग थोपी गई है। जैसा कि बाकी अरब देश जो हैं वो तो सपोर्ट नहीं करते हैं ना ईरान को। दरअसल वो जो किससे डर रहे हैं? अमेरिका से? वो अमेरिका के साथी हैं। जी। हाँ, अमेरिका को सपोर्ट करता है। वो हक ना हक वाली जहाँ बात आती है, ईरान हक पे खड़ा रहता है हर टाइम। और इंडिया के साथ हमारा कल्चर और ईरान का कल्चर बहुत मिलता है, और उसी तरह के लोग काफ़ी जैसे इधर है ऐसे उधर ही बहुत लोग हैं।
आम जो ईरान के लोग हैं वो लोग से अगर आपकी बात हुई तो वो लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर और अपने देश के साथ खड़े हैं या फिर हाँ नहीं, देश के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ भी हैं। इरानियन सिविलियंस और एक दूसरे कंट्री के सिविलियंस के पर्सपेक्टिव हम लोग ने जैसे देखा लास्ट नाइट हम लोग मशहद में थे, ऑब्जर्व किया तो बहुत ही स्ट्रांगली अपने कंट्री के साथ स्टैंड करते हैं। अभी विक्ट्री मार्च और प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने निकाला अभी कल परसों आफ्टर दी फ्राइडे प्रेयर, तो बहुत स्ट्रांगली अपनी कंट्री के साथ स्टैंड कर रही है दी सिविलियन। अरब कंट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं बाकी ईरानियन जो है, क्योंकि वो तो उनके साथ नहीं खड़े। हाँ, जाहिर सी बात है। अभी गाज़ा में भी अगर आप इफ़ यू गो बैक टू दी इंसिडेंट, वहाँ भी दी लोन कंट्री दैट वाज फाइटिंग फॉर देम वाज ईरान। तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। इट इज़ नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, इट इज़ अबाउट स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज़ राइट। एंड वो मिडल ईस्ट में जो एक ईरान जैसे कंट्री ने एक स्टांस लिया है, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक अक्रॉस बॉर्डर्स अभी जब हमारे कंट्रीज़ में टेंशन हुई थी, वी टुक अ स्टैंड फॉर आवर कंट्री। तो ऐसे ही ईरान ने अपने सिविलियंस वहाँ अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। ठीक है। मेरा नाम खालिद खान। आपके कौन आ रहे हैं ईरान से? मेरा बेटा आ रहा है। तो अभी बात हो रही होगी उनसे, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अभी बात नहीं हुई है। रात बात हुई थी जिस वक्त वो मशहद में थे और इनकी तैयारी चल रही थी आने की कि कल सुबह निकलना है। उस वक्त की रात की जो सूरत हाल थी वो बहुत ख़राब थी। सैकड़ों ड्रोन जो है फेंके गए, लेकिन सब इंटरसेप्ट हुए। लेकिन खौफ के साए में बहरहाल बच्चों ने पूरी रात गुजारी। जी। तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे क्या आपके? जी, मेडिकल। कितनी की संख्या में होंगे वहाँ पे भारतीय लगभग? स्टूडेंट जो हमारी जिस यूनिवर्सिटी मेरा बच्चा है उसमें तकरीबन 100-150 बच्चे हैं 150। और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियों मिला के 1000-1500 के करीब बच्चे हैं। बाकी और बहुत सारे लोग हैं। भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है जिसके तहत सभी को वापस लाया जा रहा है, तो किसी तरीके की परेशानी वहाँ पर या नहीं, एम्बेसी ने बहुत साथ दिया बच्चों का। काफ़ी लोग जो है बच्चे अभी खुद मुतमईन नज़र आया। रहने सहने का भी अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन बहरहाल सिचुएशन ही वहाँ पर इतनी ख़राब थी कि सारे अच्छे इंतजाम के बावजूद बच्चे घबरा रहे थे, डर रहे थे, सहमे हुए थे। बहरहाल हम शुक्र अदा करेंगे और थैंकफुल कहना होंगे इंडियन गवर्नमेंट के कि उसने बहरहाल टाइम पे ही फ़ौरन स्टेप वो मतलब फ़ैसला लिया और बच्चों को निकालने में हमारी मदद की, वरना हमारे बस की तो नहीं थी कि वहाँ से ला पाते। बहरहाल थैंक यू।